तो एक दिन मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझसे कहा, सन यू डोंट हैव माई वर्ड इन यू. One day I prayed and the Lord said, बेटा तुम्हारे अंदर मेरा वचन नहीं है. ऐसे ही कई मसीह आज भी हैं जो बाइबल को लेकर तो चलते हैं. There are many believers today that walk with the Bible. गन तो है, They have the gun, मगर अंदर क्योंकि हृदय में वचन नहीं है but because तो they don't have दिखाने की गन तो है, they don't have the word वो in their चलाने heart. वाली नहीं है. They have a gun to show for, but they cannot use it. Because if you don't have a weapon in a war, you can be easily taken down. अगर युद्ध में आपके पास हथियार नहीं है तो आसानी से गिरा जा सकते हैं. Okay? It's not God who decides your measure of faith. परमेश्वर आपके विश्वास का स्तर तय नहीं करता. The Bible says God has given to each man the measure of faith. That means we all start the same. बाइबल कहती है परमेश्वर ने हम में से हर एक को विश्वास का वो माप दिया है, मतलब हम सब एक जगह से शुरुआत करते हैं. Okay? It was not that somebody was given 200 kilos and somebody was given 10 grams. ऐसा नहीं किसी को 200 किलो मिला, किसी को 10 ग्राम मिला. Everybody got the same measure of faith, and that faith came in the seed form. Some people developed their faith, some people's faith is still undeveloped. हर एक को बीज के स्वरूप में वो विश्वास मिला. कुछ लोगों ने अपने विश्वास को परिपक्व किया, कुछ ने वैसा ही छोड़ दिया. ठीक है, मैं जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा प्रार्थना भी करेंगे. Okay, but I just wanna. Okay, so the first is the word of God as a living and sharp sword. पहला है उसका जो वचन है वो जीवित और शक्तिशाली तलवार है. The word of God is living and sharp sword. परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली तलवार है. Okay, जब ये लिखा गया तो जो वेपन था वो तलवार था. Okay, आज के टाइम में you can call it, the word can be very modern ballistic missile or whatever the famous weapon is. Sword is a picture of a weapon. That means the word is a living weapon, is a living sword. परमेश्वर का वचन एक जीवित तलवार है, वो एक जीवित हथियार है. Okay? अब पुराने समय में क्यों होती थी तलवारें लोगों के हाथों में? Why did people have swords in the olden times? हाँ, फाइट तो अभी भी होती है यहाँ पे भी, मतलब यहाँ नहीं, मतलब because olden times were times of great battles, wars were being fought. पुराने समय महान युद्ध के समय थे, बहुत युद्ध के. So जो सैनिक होते थे उनको क्या दी जाती थी? So the soldiers तलवारें दी जाती थी. तलवारें क्या था? एक वेपन था, एक हथियार था अटैक करने के लिए. A sword was a weapon given to attack. The Bible tells us that we are also in a battle. बाइबल हमें बताती है हम भी एक युद्ध के बीच में हैं, एक लड़ाई और में. क्योंकि हम एक लड़ाई के बीच में, एक मल युद्ध के बीच में, इसीलिए हमें भी क्या दिया गया है? हथियार. और हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन. That means if a believer doesn't know how to yield the word of God, that believer is weaponless. और वो लड़ाई के लिए ही हमें दिया गया. और अगर एक विश्वासी जिसको वचन तलवार दिया गया है, अगर उसको उठाना न सीखेगा तो वो बिना हथियार के है युद्ध में, लड़ाई में. जब मैं मसीह में आया, शुरुआत में जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया. When I came to the Lord, I received the Lord. और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, तो हर रात मुझे डरावने सपने आते थे, नाइटमेयर्स आते थे. Every night I would have nightmares. Every night. हर रात को. I'm seeing myself surrounded by demons. मैं अपने आप को दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ देखता था. और मैं देखता था कि वो मुझे अटैक करने आ रहे हैं और मेरे पास एक गन है, मगर गन में जब मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ तो कोई गोली नहीं चल रही है, उसके अंदर कोई गोली नहीं है. And I would see they're coming to attack me, and I have a gun, but when I'm pressing the trigger, there's no bullets in it. गन तो है मगर I have a gun, गोली नहीं है. but there's no bullets. Because if you don't have a weapon in a war, you can be easily taken down. अगर युद्ध में आपके पास हथियार नहीं है तो आसानी से गिरा जा सकते हैं. Bible says, be sober and vigilant because your enemy, the devil,
roams about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him steadfast in faith. बाइबल कहती है जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी एक फाड़ने वाले शेर की तरह खोजता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ खड़े रहो, बाइबल कहती है। इसका मतलब वो हर किसी को नहीं फाड़ खा सकता। जिसको फाड़ खाना चाहता है उसे खोजना पड़ता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं फाड़ खा सकूं। So he cannot devour anyone he wants to devour. He has to look for whom he can devour. और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसको डिवावर कर पाएगा वो? Whom will he be able to devour? हाँ, जिसके पास हथियार नहीं है। One who doesn't have a weapon. विल बी एन ईजी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस है, हम 16 साल से क्रिश्चियन है, अगर वचन नहीं है, he doesn't care your what is your name. If you don't have the word, उसको परवाह नहीं आपका नाम क्या है। हम 16 जनरेशन से बिलीवर हैं, he doesn't care. 16 से हो, 26 से हो, 30 से हो, उसको फर्क वचन है अंदर, तलवार है हाथ में या नहीं है उसे पता है। If you have the sword or not, he knows. Okay? So, let's go to Hebrews 4:12. इब्रानी 4 उसका 12। Hebrews 4. जीवित और एक चीज जीवित, जो चीज जीवित होती है उसका क्या होता है? Something that is Let's alive. just stop here. What does it mean that the word is living? इसका क्या अर्थ है कि वचन जीवित है? जीवित आप किसको बोलते हो? Who do you call living or what do you call living? Anything that is living has a will, जो कुछ जीवित है उसके पास इच्छा होती है, can hear, सुन सकता है, can see, देख सकता है, can respond to you. जवाब दे सकता है। The word of God is living. परमेश्वर का वचन जीवित It's है। not a dead book. वो मरी हुई किताब नहीं है। कई लोग आज तक एक बात नहीं समझे, उन्हें लगता है मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ। Many people have not understood. They think they are reading the Bible. असलियत में बाइबल आपको पढ़ रही है। In reality, the Bible is reading you. Is there in this scripture? We'll see. Okay. For the word of God is living. ठीक है, so इसको क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर देखते का हैं। वचन जीवित है। ठीक है, जल्दी तो नहीं है किसी को घर जाने की? Okay. The word of God is living. परमेश्वर का वचन जीवित है, It's alive वो जिंदा है and powerful. और शक्तिशाली है, प्रबल है। Okay? Sharper than any two-edged sword. किसी दो-धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, तेज धार है। मैंने आपको इसके बारे में काफी संडे सिखाया है, so okay. I've taught you many Sundays. What's sharper than a double-edged sword? It's the surgeon's, what do we call it? Scalpel? Scalpel. एक सर्जन यानी एक सर्जन की चाकू जो होता है। चाकू होता है, that is sharper than a double-edged sword. वो एक दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। And here I'll tell you what the word can do in your life, and it's powerful. और यहाँ मैं What आपको no बताऊंगा। surgery can do, वचन आपके लिए वो कर सकता है जो कोई सर्जरी नहीं कर सकती है। the word can do for you. वो वचन आपके लिए कर सकता है। You know what? जानते हैं, The word can dissect your soul वचन आपके and प्राण को enter into the place where you have hidden intents and motives of your heart. वचन आपके प्राण को भेदता हुआ उस गहरे स्थान पर जा सकता है जहां आपके दिल में छुपे हुए मकसद हैं, छुपी हुई चाहतें The हैं। Bible calls it hidden motives. Many times you also don't know the hidden motives you have in your heart. But as you open the word and as you fellowship with the word which is sharper than a double-edged sword can penetrate your bone and marrow, can penetrate your soul and spirit. And look what does it say? The word is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
आपको नहीं पता आपके अंदर क्या छुपे उद्देश्य हैं, मगर जब आप वचन के साथ समय बिताते हो, वचन आपके हृदय के अंदर छुपे हुए उद्देश्यों को बाहर आपको पास प्रकट कर देता है. Are you getting it? That means the word brings your thoughts and your motives as they are bam in front of you. वचन आपके छुपे हुए इरादों को आपके सामने जैसे वो हैं वैसे ले आता है. As a man thinks in his heart, not in his head, in his heart, as a man thinks in his heart, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, अपने दिमाग, अपने सर में नहीं, अपने हृदय में जैसा वो सोचता है वैसा वो है. This word heart, today the people of, people who are psychologists and people who are, they call it subconscious. आज जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको सबकॉन्शियस माइंड. That means the core of you are, core of who you are. आप चल रहे हैं, वो हैं आप. God is not seeing. जब एक व्यक्ति कहता है, ओ यीशु तू महान, ओ हाल, anybody can sing that from their mind. कोई भी ये गा सकता है अपने दिमाग से. आज तक लोगों को समझ में नहीं आया क्यों. मैं तो कह रहा हूं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मगर आप कहां से कह रहे हो? आप अपने चेतन मन से कह रहे हो. जब तक वो जो वचन लिखा है आपके अवचेतन मन के अंदर ना चला जाए, तब तक आप विश्वास नहीं कर रहे. People say I'm saying it, but they are saying it from their brain, from their mind, but the word that until it goes into your subconscious you cannot believe. Okay? कितने लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना है? 1912 में एक बड़ा जहाज था टाइटैनिक, हम जानते हैं वो डूब गया था. क्यों डूबा था? क्योंकि वो एक आइसबर्ग से टकराया था. A ship that जो एक बर्फ का बड़ा पहाड़ होता है समुद्र में, और वो 5% से भी कम दिखाई देता है. and these glaciers, these ice mountains, they are only visible 5%. 95% is not visible. 95% दिखाई नहीं देता ऊपर सतह. That's exactly what's happening with us. हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है. जो हमारे विचार हैं, जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, that's 5%. Our thoughts which we can control, वो सिर्फ 5% है. But आपके अंदर जो छुपा है, okay? Deep within you, यहाँ पे छुपे हैं आपके intents, are hidden your intents, आपके इरादे, your motives, आपके मकसद, जो कई बार आपको भी नहीं पता. which many times even you don't know. And if the intents and motives of our heart are wrong, और अगर हमारे दिल के ये इरादे और ये मकसद गलत हैं, nobody can change it कोई भी उसको बदल नहीं सकता है except the word of God. परमेश्वर के वचन को छोड़ के. Because it has the power that it can penetrate your bone and marrow, क्योंकि your उसमें spirit and soul, and go right where your hidden intents and motives are. क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है कि वो आपके प्राण और आपकी आत्मा को भेदते हुए उस गहराई में जहां जा सके जहां पर वो मकसद और इरादे छुपे हैं. ठीक है अभी तक? Can I continue? ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा है? Okay. That's why David says, test me and know me, because guess what? We don't know our heart. You don't know your heart. इसीलिए दाऊद कहता है मुझे परख और मुझे जांच, क्योंकि हम नहीं जानते अपने दिल को. मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया. Oh really? I have never done bad to anyone. Oh really? सच में. What are the hidden thoughts that go in our heart when we are alone? क्या है वो छुपे हुए विचार जो हमारे अंदर चलते हैं जब What हम अकेले हैं? happens to your heart when you see someone else going up? आपके दिल के अंदर क्या होता है जब आप किसी और को ऊंचा उठते देखते हैं? What happens to your heart when somebody in front of you is appreciated and not you? क्या होता है जब आपके सामने किसी और की तारीफ हो आपकी ना हो? Something happens here यहाँ पर कुछ होता है which we don't know what is happening. जो हम नहीं A जानते कि क्या हो software रहा है. program is running. एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चल रहा है अंदर.
आप विश्वास, हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने. हाउ मच एफर्ट डज इट टेक टू चेंज योर कॉन्शियस थॉट्स? नो एफर्ट. अपने चेतन विचारों को बदलने में कितना दम लगता है? बिल्कुल भी नहीं. You can flip it like this. आप यूं घुमा सकते हो उनको. But God didn't say, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा. as a man thinks in his head, so is he. God जो- said, as a man thinks in his heart. जो अपने दिमाग में सोचे वैसा ही वो व्यक्ति नहीं. उसने कहा जो अपने हृदय में जैसा सोचता है वो वैसा ही है. Man looks at the outward appearance, God looks at heart, not your head. मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर दिलों को जांचता है. वो दिमाग को नहीं, दिलों की बात. God is not interested in your head. How many books have you read? परमेश्वर इस बात में रुचि नहीं रखते कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं. He's not interested in your head. How many PhDs you have? उसको फर्क नहीं पड़ता कितनी पीएचडी डिग्री